बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे डाउ यूनिवर्सिटी में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन तैयार कर ली गई है। एंटी रेबीज़ वैक्सीन को डाउ रेप का नाम दिया गया है। मज़ीद जानते हैं, राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए डाउ यूनिवर्सिटी में कुत्ते के काटने की वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली गई है। एंटी रेबीज वैक्सीन को डाउ रैप का नाम जो है वो दिया गया है। वाइस चांसलर डाउ सईद जो है वो इफ्तिताह किया है। डाउ रैप मुतासिरीन के फोन कॉल पर जो है वो पहुंचाई जाएगी, जबकि मुतासिरीन तक वैक्सीन पहुंचने में 48 घंटे लगेंगे। वैक्सीन के 30,000 जो है वो डोजेस तकसीम करने के लिए फराहम कर दिए गए हैं, जबकि जल्द ही मकामी खामाल से वैक्सीन जो है वो बनाएंगे और साथ ही साथ वैक्सीन के मजीद 1,70,000 डोज जो है वो बना रहे हैं। जबकि इस वक्त भी एंटी रेबीज वैक्सीन की किल्लत 70% है। पाकिस्तान में हर साल 10 लाख अफराद आवारा कुत्तों के काटने के शिकार होते हैं। जी राबेल अशरफ हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सिंध पुलिस के 26 DSPs की अगले ओहदे पर तरक्की की तकरीब में वजीर दाखिला सिंध और IG सिंध की शिरकत। तरक्की पाने वाले अफसरान के शोल्डर्स पर बैजेस भी लगाए गए। मज़ीद जानते हैं कामरान मिन्हाज से। जी कामरान। जी बिल्कुल, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जो है एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें 26 जो DSP थे सिंध पुलिस के, उनको तरक्की दी गई है SP के अहदे पे। इसमें जो है वजीर दाखिला सिंध जो है ज़ियाउल हसन लंजार और उसके अलावा IG सिंध रिफत राजा ने जो है शिरकत की है। और इस हवाले से जो है तरक्की पाने वाले जो अफसरान हैं उनको जो है SP के रैंक भी लगाए। इस मौके पर जो है वजीर दाखिला सिंध का कहना यह था कि पुलिस अफसरान से बात करते हैं कि वो अवाम और इंसानियत की खिदमत करें। अगर वो अवाम और इंसानियत की खिदमत करेंगे तो यकीनी तौर पर उनको जो है इज्जत मिलेगी। उसके अलावा IG सिंध का इस हवाले से कहना था कि अफसरान जो है अपनी महारत को और अपने हौसले को इस्तेमाल करते हुए जो है क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें और जराइम पेशा अनासिर जो है उनको नकील डालते हुए उनकी सरखोबी करें। और जो उन्होंने अपनी सर्विस में तजर्बा हासिल किया है उससे जो है अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। ठीक है कामरान, अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। सिंध सरकार ने प्रोफेसर डॉक्टर इमानत अली जालबानी को वाइस चांसलर शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद तैनात कर दिया है और दीगर अफसरान के भी तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं, सिंध सरकार ने प्रोफेसर डॉक्टर इमानत अली जालबानी को वाइस चांसलर शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद तैनात कर दिया है और दीगर अफसरान के भी तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली जालबानी को वाइस चांसलर शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद तैनात कर दिया है। इसके अलावा दीगर अफसरान के भी तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं, जबकि डॉक्टर अमानत अली जालबानी की तैनाती 7 रोज के लिए की गई, जिसका महकमा जामियात व बोर्ड ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जबकि सफ्तर अली मीरानी जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन दादू के अहदे पर तैनात है, उनका वहां से तबादला करके डिप्टी कमिश्नर दादू तैनात कर दिया गया है। जबकि महकमा इत्तलात सिंध के ग्रेड 17 के इंफॉर्मेशन अफसर सोहेल अहमद जोखियो को वजीर दाखिला सिंध के तर्जमान और इमरान अली सांगी को तर्जमान वजीर आपाशी व खुराक तैनात किया गया है। जबकि डिप्टी डायरेक्टर इत्तलात आतिफ हुसैन विगो को जो है वजीर तालीम मदनियात सिंध के तर्जमान मुकर्रर कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद। गुलबर्ग टाउन में शोबा तालीम का एक ग्रेड का मुलाजिम इंतकाल कर गया। फंक्शनल लीग लेबर विंग के मुताबिक सरकारी मुलाजिम तनख्वाह में भारी कटौती के बायस टेंशन से चल बसा। मामले पर एहतजाज भी किया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मुलाजमीन की तनख्वाहों में मुसलसल कटौतियों के खिलाफ गुलबर्ग टाउन में लेबर विंग फंक्शनल लीग ने एहतजाज किया। सीनियर नायब सदर सैयद नजम रिजवी बोले कि कैंसर के मर्ज में मुब्तला मुलाजिम खालिद की 55,000 तनख्वाह में से इंतजामिया ने 40,000 रुपए काट लिए, जबकि असल गोश्त मुलाजमीन को बचाया जा रहा है। आज जो है वो गुलबर्ग का वाक़या ये जो है 1 हफ्ते पहले हुआ है। उनकी इंतकाल हो गया। कैंसर के मरीज थे वो। 40,000 रुपये उस शख्स की तनख्वाह काट दी गई। उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि ये जो है वो ड्यूटीज़ पे आ नहीं रहते। अच्छा, ड्यूटीज़ पे आने का मकसद ये है कि अपने लोगों को बचाने के लिए, जो इनके अपने रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, उनको बचाने के लिए ये जो ड्यूटीज़ पे लोग आ रहे हैं उनकी सैलरियाँ जो है वो कटौती की जा रही है। एहतजाज में शामिल मुलाजमीन ने वज़ीर बल्दियात सिंध से अपील की है कि वो गोश्त मुलाजमीन की आज़ादाना तहकीकात कराएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये मुंतखब नुमाइंदे आएंगे ना, वो कुछ अच्छा लाएमल करेंगे, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है कि जो गोश्त मुलाजमीन है उनको बचाया जा रहा है और जो रेगुलर मुलाजमीन है, जो आने वाले जो आते हैं ड्यूटियों पे, उनकी तनख्वाह से कटौती
करी जा रही है। माजी में भी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है, लेकिन वो इस तरह की हुई है कि अफसरान अपनी वेरिफिकेशन करते हैं, जिनको ओके करना होता है ओके कर देते हैं, जिनको ओके नहीं करना होता ओके नहीं करते हैं। जैसे ज़ाहिर है भत्तो वसूल कर रहे हैं वो उनको ओके कर देते हैं, अदरवाइज उनको छोड़ देते हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने रमजानुल मुबारक के एहतराम में कटौती शुदा तनख्वाहों के फैसले को वापस लेने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। मेयर कराची बल्दिया उस्मा कराची के अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए मुतहरक हो गए हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सरफराज रफ़ीकी शहीद अस्पताल में डेंटल, डायबिटीज़, एनईटी और पेट्स क्लिनिक को फाल कर दिया गया। 10 रोज़ में अस्पताल में जनरल सर्जरी का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वसाइल को शहरी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। तफसीलात शोएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। मेयर कराची ने सरफराज रफ़ीकी शहीद अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, सरफराज रफ़ीकी शहीद अस्पताल में मयारी डेंटल सर्विसेज फराहम कर दी हैं। अमीर हो या गरीब, हर शख्स की दस्तरस में है। ब्रीस्ट मेमोग्राफी की सहूलत जल्द मुहैया की जाएगी। आज मुझे खुशी होती है कि सरफराज रफ़ीकी शहीद हॉस्पिटल में एक आम आदमी के लिए, एक कराची वाले के लिए, एक गरीब आदमी के लिए डेंटल क्लिनिक भी स्टार्ट कर दिया गया है। कैंसर के पेशेंट्स के लिए, ख़वातीन को जो ब्रेस्ट मैमोग्राफी से रिलेटेड मसाइल होते हैं, इंशाअल्लाह एक कराची के फॉरेन डॉक्टर के साथ जिसने दुनिया भर में अपना नाम पैदा किया है इस काम में, बल्दिया उज़्मा कराची इंगेज कर रही है। वसाइल पर ताउन के काबिज होने के खदशे का इजहार करते हुए मेयर कराची का कहना था कि वेटरनरी डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए की रिकवरी करने में माफिया की रुकावटों का सामना है। अपोजिशन की एक जमात म्युनिसिपल टैक्स इकट्ठा करने से रोक रही है। इन माफियाज की वजह से अगर वेटनरी का डिपार्टमेंट है जो कि करोड़ों अरबों रुपए की आमदनी केएमसी के अकाउंट में ला सकता है, वो नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि माफिया सरगर्म हो जाती हैं। ये चीज़ें बनाने के लिए मुझे करोड़ों रुपए चाहिए और वो करोड़ों रुपए मेरे पास सिस्टम में मौजूद हैं, मेरे म्यूनिसिपल टैक्स में मौजूद हैं, लेकिन वो मैं म्यूनिसिपल टैक्स इसलिए नहीं इकट्ठा कर पा रहा कि ऑपोजिशन की एक जमात ने उस कानून को चैलेंज किया है। और हाफिज नईम रहमान से जल्द मुलाकात का इंदिया देते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि हाफिज नईम रहमान की कल एंजियोप्लास्टी होनी है। उनकी सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ, जल्द मुलाकात करूँगा। शुगर फ्री मिठाइयाँ पेश करने के साथ बल्दिया उज़्मा कराची के मरकजी इमारत में वॉक करने की दावत दूंगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शोएब मुख्तियार, सिटी 21। माह सयाम में मुनाफाखोरों पर धड़ाधड़ जुर्माने। 2 हफ्ते में 2.25 करोड़ रुपए से ज़ायद के जुर्माने, 26 दुकानें सरबमोहर कर दी गईं। मज़ीद इस रिपोर्ट में। कराची में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। इंतजामिया ने रमजानुल मुबारक में मुहिम तेज कर दी। 164 गिरा फरोशों पर 15,91,000 जुर्माना कर डाला। अफसरान ने 545 मकामात पर कीमतें चेक की। जिला जनूबी में 48 दुकानों पर 5,25,000 रुपए जुर्माने किए गए। जिला शर्की में 16 मुनाफाखोरों पर 1,47,000 रुपए का टीका लगा दिया गया। जिला गरबी के 22 गिरा फरोशों पर 80,000 रुपए जुर्माने लगा दिए गए। वस्ती में 37 गिरा फरोशों पर 4,29,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मलीर में 17 मुनाफाखोरों पर 97,000 रुपए जुर्माने की सजा हुई। कोरंगी में 14 गिरा फरोशों को 2,25,000 रुपए देने पड़े। किमाड़ी में 10 गिरा फरोशों पर 88,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। गुज़श्ता 13 रोज में 2200 गिरा फरोशों पर 1,69,00,000 से ज्यादा रुपए जुर्माने लगा दिए गए हैं। सरकारी नर की खिलाफ वर्जी पर 13 रोज में 26 दुकानें सरबमोहर भी की गईं। रमजानुल मुबारक में सब्जी फरोशों की मुनाफाखोरी अरूज पर पहुंच गई। सरकारी रेट लिस्ट पर अशिया की फ्राहमी शहरियों के लिए ख्वाब बन गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना की इस रिपोर्ट में। माह सयाम में सब्जियों के मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगीं। शहरी सूरत हाल से बुखला उठे। सब्जी माफिया के शहरियों पर वार जारी। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 207 रुपए किलो वाली प्याज बाजार में 240 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। 52 रुपए किलो वाला आलू 70 से 80 रुपए किलो में खुलेआम बेचा जा रहा है। अदरक, लहसुन मार्केट में 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। हालांकि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक लहसुन 403 रुपए और अदरक 495 रुपए किलो है। सब्जी फरोशों का कहना है कि अशिया मंडी से ही महंगी मिल रही हैं। हुकूमत सब्जी मंडी में रेट पर काबू करे। मंडी में से माल कमिश्नर जाते ही नहीं है। मंडी में से माल महंगा मिलता है। वहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है क्या रेट मिलता है, क्या रेट नहीं मिलता। वहाँ पे आगे किस चीज़ के अपने अपने रेट होते हैं। महंगाई से परेशान शहरियों ने शिकवा किया है कि हर शय महंगी हो गई। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने की कोई उम्मीद नहीं। हर चीज़ ही महंगी, कुछ है ही नहीं सस्ता।
गरीब आवाम क्या ले सकती है? इसमें क्या बचत होगी, इतनी महंगाई है, टमाटर देखो क्या किलो है। हाँ तो गरीब आदमी खाएगा? एक गरीब आदमी प्याज को पूछो क्या हिसाब है उसका, आप पूछो तो सही, कौन खाएगा इसको। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ऐसे इकदामात करे कि अवाम सब्जी तो आसानी से खरीद कर सके। कैमरामैन इमरान AK के साथ अयाज राना, सिटी 21। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी का रुझान। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 612 पॉइंट्स के इजाफे से 65,502 की सतह पर बंद हुआ। तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट में। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार पुर उम्मीद नजरें IMF से मुज़ाकरात पर लगा ली। स्टॉक मार्केट माहिर शहरयार भट्ट का कहना है, उम्मीद है कि IMF के मुज़ाकरात के बाद मार्केट मजीद बेहतर हो जाएगी। IMF की भी ये ख्वाहिश थी कि वो मॉनेटरी टाइटनिंग रखना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि मार्केट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ IMF का प्रोग्राम है, क्योंकि अगर हम IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो हमारी जितनी भी माशी मुश्किलात है उसका खात्मा होगा। खासतौर पर नियर टर्म में हमने अगले 100 दिन में मैं बताता चलूँ कि तकरीबन $3.5 बिलियन दुनिया में अदायगी करनी है, एक बड़े बॉन्ड्स की पेमेंट्स करनी है। अप्रैल में हमने तकरीबन $1 अरब की, तो ये एक बड़े चैलेंजेस हैं। इसका खात्मा जब ही होगा जब हम IMF के प्रोग्राम में जाएंगे। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 612 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 65,502 की सतह पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 340 कंपनियों के 32 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 17 अरब रुपए की रही। शेयर्स की लेन देन के दौरान 143 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 140 कंपनियों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अयाज राना, सिटी 21। बुलंद शरह सूद पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। नायब सदर तनवीर बारी का कहना है, स्टेट बैंक को चाहिए था कि शरह सूद में कमी करता। 22% शरह सूद पर सनतों का चलना मुश्किल है। बिल्कुल अपडेट कर रहे हैं। शरह सूद बरकरार रखने के फैसले पर कराची चैम्बर का रद्द अमल भी सामने आ गया है। काविश मेमन की रिपोर्ट है। शरह सूद बरकरार रखने के फैसले पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नायब सदर तनवीर बारी का कहना है कि स्टेट बैंक को चाहिए था कि शरह सूद में कमी करता। 22% शरह सूद पर सनतों का चलना मुश्किल है। शरह सूद में जो है कमी करेंगे, लेकिन नहीं की गई, और हमारी जो एक्सपोर्ट है इसमें भी कोई खातिर का इजाफा नहीं हुआ। और इस वक्त जो है हमारी इंडस्ट्री जो है वो भी जो है सर्वाइवल के उस पर चल रही है कि सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी। तनवीर बारी बोले, IMF से मुज़ाकरात के बाद गैस मजीद महंगी होगी, कीमत में इजाफे से इंडस्ट्रीज का पहिया जाम हो जाएगा। कल भी जो है गैस की हियरिंग थी, ओगरा की हियरिंग, और उसमें उन्होंने जो है मजीद तकरीबन ₹350 इजाफे की दरख्वास्त की है। और SNGPL ने भी जो है तकरीबन जो है काफ़ी इजाफे की दरख्वास्त की है। और मीडिया में ख़बरें आ रही हैं कि 1 जुलाई से जो है वो बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। कराची चैम्बर ने मुतालबा किया कि शरह सूद में बतदरीज कमी की जाए। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में मुनाफाखोरों ने फल भी महंगे कर दिए। सरकारी रेट लिस्ट में केला 155 रुपये दर्जन, मार्केट में 250 रुपये दर्जन फी फरोख्त किए जा रहे हैं। किन्नू 40 रुपये दर्जन और अमरूद 30 रुपये किलो महंगे बेचे जाने लगे हैं। तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट में। शहर कायद मुनाफाखोरों के चुंगल से ना निकल सका। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट को फल फरोशों ने हवा में उड़ा दिया। सरकारी रेट लिस्ट में गोल्डन सेब की कीमत 228 रुपए किलो मुकर्रर, बाजार में 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। केला दर्जा दोम की सरकारी कीमत 155 रुपए दर्जन, लेकिन मार्केट में 250 रुपए दर्जन में बेचा जा रहा है। 130 रुपए वाला चीकू 150 रुपए किलो हो गया। शहरियों का कहना है कि फल समेत तमाम अशिया महंगी फरोख्त की जा रही है। बाकी इनका जितना भी फ्रूट मार्केट का, एम्प्रेस मार्केट का, सदर का, सबका रेट अपने ये है। रात को ये 10 बजे के बाद मार्केट नॉर्मल होती है, दिन भर आग लगी रहती है। जिसका दिल जो चाहता है उसी हिसाब से बेचता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखिए, हम तो एक ही बात कहते हैं कि हुकूमत से चाहिए कि वो जल्द से जल्द से इक़दाम करे जो हम गरीबों तक ये फल फ्रूट मंडी के रेट से पहुँचे। अब जैसे ये फ्रूट वाले ही बता रहे हैं इनको मंडी से ही महंगा मिलता है, बेचारे यहाँ पर आके क्या देंगे। मगर ये सुबह कोई और कीमत पे दे देते हैं, रात को आ जाएं तो कोई और कीमत पे देते हैं। मगर मंडी से इनको पकड़ना चाहिए कि वहाँ पर ही महंगाई करी हुई। शहरियों का मुतालबा है हुकूमत महंगाई में कमी के लिए फौरी इक़दाम करे। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अयाज राना, सिटी 21। माह रमज़ानुल मुबारक में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी रमज़ान का दस्तरख्वान सज गया। मज़ार के अहाते में हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। मज़ीद बताएंगे सैयद नुमान गुल।
جی ہاں بالکل، ماہ رمضان المبارک میں حضرت عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار کی رونقیں جو ہیں وہ بحال ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ مزار کے احاطے میں دسترخوان کا اہتمام کیا گیا، جہاں پر بڑی تعداد میں زائرین نے جو ہے روزہ افطار کیا۔ اس وقت منتظمین میں سے زاہد فخری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد بھائی، ہمیں سب سے پہلے یہ بتا دیے گا ذرا، یہ دسترخوان کن کی جانب سے لگوایا جا رہا ہے اور کتنی تعداد میں لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں؟ بحمد تعالیٰ یہ روایت دسترخوان لگانے کی یہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں جدت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر محکمہ اوقاف کی نگرانی میں مخیر حضرات کے تعاون سے یہاں پہ جو ہے وہ دسترخوان سجائے جاتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا کہ مسجد سے لے کر مزار کے گیٹ تک جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ایک رونق کا سما تھا۔ لوگ جو ہے وہ فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں، اور یہاں پہ بحمد تعالیٰ لوگوں کو باعزت طریقے سے بٹھا کر، یعنی سب سے پہلی چیز یہ کہ کسی کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لنگر ہے، خیرات نہیں ہے، تو لنگر جو ہے وہ بڑے احترام سے کھلایا جاتا ہے۔ بحمد تعالیٰ یہاں پہ دسترخوان سجا ہوا ہے، پیچھے چشمے والی سائڈ ہے وہاں پہ دسترخوان سجا ہوا ہے۔ پھر یہاں تک نہیں کہ جو لوگ اچانک افطاری کے وقت آ جاتے ہیں وہ اوپر نہیں آ سکتے، اور ان کے لیے بحمد تعالیٰ گلی کے اندر بھی دسترخوان سجایا ہوا ہے، اور بحمد تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس میں مزید جدت پیدا ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ زاہد فخری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یقینی طور پر بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں زائرین نے حضرت عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار پر حاضری بھی دی، جبکہ اس کے بعد جو ہے وہ روزہ افطار بھی کیا، اور اس کے بعد ان کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ جی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔